बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 11th का, और उस टॉपिक का नाम क्या है पहले उसको जान लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ के बारे में जानेंगे कि दो सेट का सर्वनिष्ठ क्या होता है, या उसको उभयनिष्ठ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और जिसको अंग्रेजी में एक ही बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का पहले सिंबल क्या होता है वो देख लीजिए। ये उल्टा यू समझिए, यू से उल्टा है, ठीक है, तो इसको उल्टा यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। जानते हैं कि भाई कि अब ए और बी दो सेट है, अगर तो दोनों के सेट में अगर हम इंटरसेक्शन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए और इंटरसेक्शन का पहले आप साइन लगा दीजिए, ये यूनियन का साइन था, इंटरसेक्शन का साइन लगा दी तो ए इंटरसेक्शन ये बी हो गया। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, तो ऐसा एलिमेंट होता है जो तो या तो ए में है और एंड का मतलब और एक्स बी में है, मतलब यह कि एक्स ए में भी हो और किस में हो, बी में हो, मतलब इन दोनों में। आप सीधी सी बात एक लाइन आप याद रखिएगा, इसका मतलब आप एक लाइन में याद रखिए HCF। HCF आप सब जानते हैं, HCF का मतलब होता है जो दोनों में मिलता है। तो आप याद रखिए ए और बी में जो भी एलिमेंट मिलेगा वो उन्हीं सारे एलिमेंटों को हम लिखेंगे तो वह इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब इस बातों को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एगो कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 और 5, ठीक है, और आपसे पूछ दिया गया कि आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। तो आपको बताया गया इंटरसेक्शन का क्या मतलब, जो दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन हो। तो बताइए अगर हम लिखना चाहिए का मान पहले 2 3 लिख दीजिए, इंटरसेक्शन का साइन दीजिए, बी का मान 2 3 4 5, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको इसका आंसर लिखना है, तो आपको देखना है कि दोनों में मिलता क्या क्या है, तो 2 3 और इसमें 2 3, और तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो मिल रहा है वही आपको लिखना है और वही आपका आंसर होगा। अब एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं जिससे कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए इस तरह से ए बी सी, ठीक है, और दूसरा है वो सेट है, उसमें एलिमेंट है C D E और F, इस तरह से। और आपसे पूछा गया कि आप बताइए A इंटरसेक्शन B का मान क्या होगा। तो पहले A का मान रख दीजिए, इस तरह से A का मान, इंटरसेक्शन का साइन दीजिए, B का मान रख दीजिए C D E और F, और दोनों में याद रखिए कि क्या बोल रहे थे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो मिलता हो। तो दोनों में इस बार सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, और तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर है होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, C होगा, और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और एक आप लोगों से क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेते हैं जिसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ए बराबर अगर मान लीजिए कि 1 2 है और बी बराबर अगर मान लीजिए कि 4 5 है, तो आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, और अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।